So I don't want to say anything about Raghav because Raghav speaks really well. तो Raghav आप ही कुछ पब्लिक को बोल दो भाई. अरे यार मेरे को एक्टर्स ने इतना बोल दिया है. शिट यार. नहीं. यही तो फील है भाई, यही कहूँगा मैं एक चीज़. और थैंक यू आप लोग यहाँ आए अपना टाइम निकाल के. आप ट्यूशन बंक मार के आए, थैंक यू सर. और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बस कि प्लीज़ वॉच द मूवी इन 3D यार. 2D में मत देखना, 3D में ही जाके देखना. एंड थैंक यू रेमो सर, थैंक यू वरुण भाई, थैंक यू सुशांत, थैंक यू धर्मेश भाई कि आप लोग मेरी लाइफ में आए और मैं यहाँ तक पहुँचा. स्पेशल थैंक्स टू धर्मेश भाई एंड रेमो सर, जिनके पूछे बिना मैं कोई काम नहीं करता हूँ कभी भी लाइफ में. और उससे भी स्पेशल थैंक्स सुशांत भाई को. और कौन बचा है? सब हो गए. सो लिजल मैम, वाकी भाई, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स केकड़ा and Manisha, my school time crush, and everyone. So thank you. By the way, because मैं जब शुरुआत हुई थी मेरी, everyone would ask me कि आपके डैडी obviously director है, डैडी है, इसलिए तो मैं सबको पूछ रहा हूँ कि आपके डैडी क्या करते हैं. If I was from the press में ये करता, तो आपके डैडी क्या करते हैं? क्या? आपके डैडी क्या करते हैं? मेरे डैडी क्रिमिनल लॉयर है, वकील है. और मेरे दादाजी भी वकील है. लेकिन मैं पढ़ाई में इतना स्लो था कि मुझे पता लगा मुझे अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, तो मैं स्लो मोशन डांस करने लग गया उसके बाद. Okay, next up, we've got a man that does not need any introduction. He's come all the way from Gujarat. गुजरात की शान है ये. हम लोग इसे प्यार से डी भाई बुलाते हैं. बिगनिंग में मैं इनको डी यूनिट बुलाता था. मुझे ही पता है, मेरे को भी नहीं पता है क्यों, but I would just call him D Unit because I think he's a gangster. He's someone that I respect a lot as well. Such a clean dancer. I don't want to say too much because I know ये बहुत embarrass हो जाते हैं जब मैं इनको praise करता हूँ या कुछ. तो मैं रेमो सर को बोल दूंगा क्योंकि रेमो सर का हक भी है praise करने. Actually, इसके बारे में थोड़ा बात करूँगा मैं. बिकॉज मैं पहले रेमो था. रेमो सर इसकी वजह से हुआ हूँ क्योंकि मुझे याद है पहली बार जब ये आया था तब इसने जिस तरीके से बात की थी और जिस तरीके से ये मेरे साथ जैसे फॉलो करता था, इसने कहा मुझे क्या करता था, उसके बाद जिस तरीके से सर बोलना शुरू किया, उसके बाद से मेरा नाम के आगे सर लगा है. एंड ABCD बनने का रीज़न भी यही लोग हैं जो ये बैठे हैं. ये जब पहली बार इनसे मिला था तब मुझे लगा कि यार इंडिया में ऐसे डांसर्स हैं, देन हम लोग क्यों नहीं बना सकते ऐसी फिल्म. तो एक्चुअली ABCD बनाने का रीज़न, दीज आर द गाइज हु आर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू. उसमें से एक डी है. आप कुछ बोलेंगे? थैंक यू सर इसके लिए. और थैंक यू सो मच आप लोगों को. मुझे बहुत सारा थैंक यू बोलना है क्योंकि मुझे पता है आप लोग ने ABCD 1 10 बार देखी होगी. UTV रखते रहता है तो आप लोग देखते ही रहते हो. सो थैंक यू सो मच. इतनी बार देखिए आप. सर को मतलब करना ही पड़ा कि इस बार ABCD 2 बनानी है. एंड थैंक यू सो मच कि ABCD 2 में भी सर मुझे लिया. और मेरा और रेमो सर का जो कनेक्शन है, जो स्टोरी, वो तो आप जानते हो, आपने देखा होगा. सो एंड और एक बड़ी बात, मैंने सोचा नहीं था कि श्रद्धा कपूर एंड वरुण धवन के साथ काम करने का मौका मिलेगा. सो थैंक यू सो मच. मैं सच बोलूँ, आज तक मैंने ऐसा हीरो नहीं देखा जो खाना खाने भी साथ में बैठता है. चेयर हम लोग को नहीं मिलती, कभी चेयर नहीं होती तो वो भी नहीं बैठता, हमारे साथ खड़ा रहता है. और इन्हें पता है कि हम कैसे शूट किया है. सो थैंक यू सो मच गाइज. और इस इवेंट के लिए थैंक यू सचिन सर, जिगन सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे करना पड़ेगा सर. पहले डांस. You guys want to see D dance? Let's make some noise. I honestly, because मैं जानता हूँ गुजरात का पावर क्या है. मैं बहुत बार गया उधर अहमदाबाद में. I know this is going live across the country. So मैं चाहता हूँ कि D आप गुजरात में कुछ बोल दो आपके सब फैंस के लिए और पूरे इंडिया के लिए.
ઓબ્વિયસલી હું કહીશ અરે તમારા બધા લોકોને મારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધન્યવાદ કે તમે અહીંયા આવ્યા. થેન્ક યુ સો મચ. બીજું કંઈ બોલવું છે? તમને આવડે છે? નથી. बट मुझे सब कुछ सुनाई देता है क्योंकि ये दिल से बात करता है. और जैसे मैंने सबसे पूछा कि आपके डैडी क्या करते हैं, मैं डी से भी पूछना चाहता हूँ. डी, आपके डैडी क्या करते थे या क्या करते हैं? अरे मेरा तो स्टोरी पता होगा आप लोगों को. पहले थोड़े प्रॉब्लम में थे बट अभी ऐश करते हैं. मेरे पापा फुल ऐश करते हैं. Obviously, अगर ऐसा बेटा है तो ऐश ही करने वाले हैं माँ बाप, डेफिनेटली. First, I've never got the opportunity to thank these three publicly. Remo sir, I have already, he knows what he means to me. But to these three and to Puneet, Jack, Shraddha, all the other dancers that were there, Suresh also who was there, who I'm going to call on stage later. But I want to tell three of them that what a big impact they've had in my life. And जब हम लोग गुरु की बात करते हैं ना, it's something else. Anyone who can teach you something is your guru according to me. छोटी सी भी चीज़ आपको सिखा देना, वो आपका गुरु है. And ये तीनों ने मुझे बहुत सिखाया है, honestly. रेमो सर मेरे को खाली बोलते थे आज डी से सीख ले, ये सुशांत का ब्लॉक है सुशांत से सीख ले, ये राघव का ब्लॉक है राघव से सीख ले. एंड इजी नहीं होता इन लोग का ब्लॉक. एंड दे आर बिग गाइज, देव टॉट, देव डन सो मेनी शोज. बट ये लोग टाइम लगाते थे, ट्रेन से, बाइक से, गाड़ी से आते थे मुझे सिखाने के लिए, मेरे साथ वक्त बिताते थे. आज भी सुबह में मैं रिहर्सल कर रहा था, सुशांत मेरे साथ बैठा 3 hours, he just sat and was there because I was rehearsing. So I just want to take this stage and tell all three of you thank you from the bottom of my heart, genuinely. And हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि मतलब हीरो को आगे खड़े रहो, हीरो को सेंटर में खड़े रहो, बट ऑनेस्टली मेरे लिए ये हीरोज है. And I mean that. Another person without whom this film would not be possible, the person on whose character I am based on, the journey is based on fictitious group. I want to call one of the leaders, Suresh. Can Suresh please come here? The real Suresh. Guys, make some noise. That is Suresh, whose character I am playing in ABCD2. He's from Nala Supara. We are playing him and his team in the film. And he has spent a lot of time trying to teach us and disciplined us like literally like a teacher. And it's been difficult because we were not very good students. We would make a lot of noise in the class when he was teaching us. So Suresh, please say something. मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब सबके लाइफ में एक इंसान होता है जिसका हाथ अपने सर होता है तो हम आसमान छू जाते हैं. तो मेरे लिए वो रेमो सर है. तो रेमो सर एक्चुअली मेरे लिए ही नहीं है, सबके लिए है. मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके सर पे सिर्फ रेमो सर ने हाथ रख दिया तो वो आसमान छू लेता. तो मेरे और मेरे ग्रुप के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है. तो स्पेशली थैंक्स टू रेमो सर जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया, इतना हमारे लिए किया. एंड टॉकिंग अबाउट वरुण, मतलब मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में कुछ नहीं हो सकता कि मेरा कैरेक्टर वरुण धवन प्ले कर रहा है, सुपरस्टार वरुण धवन. सो आई एम रियली हैप्पी. एंड वरुण का डांसिंग के बारे में बोलूँ तो मतलब स्टार्ट में जब हमने शुरू किया था तो हम लोग मतलब मेरे डांसर्स लोग 8-8, 10-10 घंटा रिहर्सल्स करते थे. 2-2, 3-3 दिन बाद एक एक्ट सेट होता था. एंड वरुण आता था 2-3 घंटे में करके ख़त्म कर देता. तो ही इज़ एक्चुअली रियली गुड डांसर. वो आप लोग को दिखाई देगा. नहीं, ये सच है सीरियसली. मतलब आता है सिर्फ अभी ये एक्ट भी आज जो करने वाले वरुण ने सिर्फ हार्डली मेरे हिसाब से 2 घंटे का टाइम दिया होगा. एंड जो भी आप आज जो एक्ट देखोगे वो सिर्फ 2 घंटे की मेहनत है वरुण की. सो क्योंकि हम लोग मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में, आमची मुंबई में है. इधर कोई महाराष्ट्रियंस है? तो आई वांट कि तू मराठी में एक मैसेज दे दे सबको. आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज आई जस्ट फील कि हमारे जो नेशनल डायलैक्ट्स है बहुत प्यारे है, बहुत स्वीट है और हम लोग को उनमें बात करना चाहिए. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें. तो सुरेश तू मराठी में बोल डाल. मैं तो एक ही जोड़ा घेऊन टाक. ओके, आज किसी लड़की या लड़के का बर्थडे है. वी गॉट अ सरप्राइज फॉर यू. हम लोग आपको डांस कराने वाले हैं. Who's तेरा बर्थडे पता है हमको. who? Okay, please come. It's a lovely lady. No, even there. She's looking It's newly your birthday, wed. right? Who else? Come. Come. लड़के भी आ सकते हैं, शर्माओ मत. I'm going to go towards the crowd and pick some people. Who would like to dance? Come. That's your boyfriend?
Okay, that's it, that's it, that's it. We can't get more people. Please, you all come. आप भी आ जाओ, please. आप आ जाओ. बस. Sorry, the girl to boy ratio is very less. हाँ आजा आजा भाई तू आजा आजा शर्मा मत आजा. आजा शर्मा क्यों रे? अरे आजा. आजा. दोनों आ जाओ चलो. The reason, okay, come. But the reason why, please watch your step, ladies. How will you all come? हाँ इनके ऊपर मत कूद जाना. इतना अच्छा काम करो, फोटो खींचो ना मेरा यार. ऐसे अच्छे कामों के लिए नहीं खींचते तुम लोग. They're not on the screen also. Sorry, guys, come. Okay, come. The reason why I'm calling up you all on stage, because you know हम लोग डांस करने के पहले वार्म अप करते हैं हमेशा. सब लोग बोलते हैं, रेमो सर बोलते हैं, सब टीचर्स बोलते हैं, जिधर भी जाओ कि डांस करने के पहले वार्म अप करो. आ जाओ आ जाओ. कम 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 कम. So they say डांस करने के पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है बेटा. वार्म अप बहुत जरूरी है. So the reason why they say warm up जरूरी है क्योंकि आपको इंजरी नहीं हुई. So I don't know whether the ABCD team to take my case or for some reason they said कि आज आप राघव के साथ वार्म अप करो. आजा राघव. आज हम लोग क्लास करेंगे and I want to show you all how Raghav made me warm up on the first day. He's a very spiritual guy. So can you play the track of Sun Satya and Raghav हमें warm up कराएगा and everyone has to follow Raghav sir. तो क्या नाम है इनका आज? राघव सर. राघव सर. राघव सर. राघव सर. राघव सर. बोलोगे बेटा क्या नाम है इनका? चलो आप वार्म अप मत करना, आप रेमो सर के गोदी में बैठ जाओ और आप देख लो क्या होने वाला. अनुष्का. अनुष्का पाने. अनुष्का पाने. Yeah. क्या बात है. फ्रॉम थाने. No, I'm Okay, from no. Vashi. Okay, from Vashi. They're close by. Don't worry. Okay, thank you guys so much. Thank you for coming on stage and being such sports, all of you. Thank you. I'll come back and I'll take it. Promise. Thank you. Bye, Baba. See you. I tell you not something. Huh? I know Narendra Bye, Baba. Modi very well. But Narendra Modi doesn't. I'm cheating. अच्छा इसको एक जोक बोलना है जो मेरे को अभी अभी इसने मेरे को कुछ बोला है जो मेरे को I'll come back and take which no one has told me. Just say what you said. I know Narendra Modi very well, but Narendra Modi doesn't know me. I will. Okay, so just a little bit more. We are going to go off stage before I think the MC is going to come on. But before that, I just want to say something little bit about Pawns, because of which we've got this opportunity to come here. We are here to talk about pollution and about the revolutionary product that Pawns has come out with, which is called pollution control, which is I think very important in today's day and age. हम लोग जब रोड पे ट्रैवल करते हैं, किधर ना किधर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, या वी गो अर्ली मॉर्निंग फॉर आवर जॉब्स और फॉर एनीथिंग, लाइक राइट नाउ वी आर ऑन स्टेज, धूल मिट्टी, these have become part of our lifestyle, you know, the dirt, it's everywhere. So the way to get rid of something like that is the Pawns product called Pollution Out. I really believe in this product because even now in the rainy season there's a lot of dirt that keeps flying around, it can get to you. What Pollution Out does is very simple. It's got charcoal in it. It goes deep into your skin and it removes the dirt. That's all that you guys need to know about it. And honestly, if you want to remove the dirt from your life, just use Pawns. It's as simple as that. तो आपको गंदगी हटानी है, तो use Pawns. स्वच्छ भारत के लिए use Pawns. I truly believe in that. So I'm going to come back and can we have the MC back on stage? Buddy. Okay, can we have a big round of applause for the entire team here? And of course, you know, what Varun didn't tell you that he was singing the happy birthday song for Remo sir because it's his birthday today. Give him a big round of applause. Up for all our performers here on stage, please. And also let's hear it for Varun Dhawan, please. So before we go, two very cool guys, Ritik and Mohan, आप लोग इधर आओ please. आप लोग इधर आए तो नॉर्मल तो प्रणाम ये होता है, हम लोग आपको ABCD 2 वाला फिक्टिशियस वाला एक प्रणाम दिखाते हैं, प्लीज बॉयज.
Thank you guys. Please make some noise for all these boys, fictitious. We had just a couple of hours to prepare for this because of our promotional tour. And Shraddha does send her love. But honestly, anything to come and entertain you guys, anything to come and bring a smile on your faces is enough for me to come here. So thank you. And again, a very big thank you to all the media, all the photographers for coming here in the rain. I know it's difficult. आप लोग बहुत दूर से आए. Genuinely, दिल से मैं thank you कहना चाहता हूँ. So before we wrap the evening up and we open questions for the media, can I please call the man because of whom this event has happened, and I want to thank him in person as well. Can we please have Tan on stage? And of course, ladies and gentlemen, we have with us Mr. Srinandan Sundaram, Vice President, Skincare, Hindustan Unilever. Can we have a big round of applause for the man here, please? Thank you, guys. And so before we start, you have to say some few words. And thank you for making this happen. I'd actually met Tan I think a month back or so. And he told me he wanted to do something, and I told him I want to do something for ABCD too because of the whole energy thing and the energy thing with Pons, how they both match together. And ABCD में हमारी बैटरी डाउन नहीं होती है, और सब जानते हैं मेरी फेस की बैटरी तो डाउन होती नहीं है क्योंकि मैं Pons यूज़ करता हूँ. So I think this was fully Tan's brainchild, and Rohit as well. So really thank you. This was really amazing to get the opportunity to bring my cast and everyone here. Stan. So I think I'll have very little to say when you have such a high energy guy endorsing the brand. So with Varun, it's very... So you can be sure pollution is out when you have our own Varun Dhawan show it to you in terms of his energy. Okay, so before... अरे तो खड़े रहो ना इधर ही वहाँ कहाँ भाई किस तरह से प्रिपरेशन हुई थी आज के परफॉर्मेंस के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा बहुत बिजी थे सर ने बस फिक्चर्स को बोला कुछ सेट करो पिक्चर से थोड़ा बहुत बट क्योंकि इधर 4D एलिमेंट किया था सो देन रेमो सर डिजाइन द होल लाइट एंड द स्टेज एंड एवरीथिंग एंड Pons वाज आई थिंक अ पार्टनर ऑन द फिल्म फ्रॉम बिफोर ओनली उसने बहुत मदद की हम लोग की एंड बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार मैंने 4D स्टेज पे परफॉर्म किया मेरे हिसाब से किसी ने इंडिया में इसके पहले 4D स्टेज पे नहीं किया जी रेमो सर जैसे कि आज हर एक इंसान को इंट्रोड्यूस किया गया जिस तरह से तो ये एक किस तरह से ये किया था जी बहुत अच्छी बात है एक्चुअली फिल्म की कास्ट को करना चाहिए लेकिन अच्छा लगा कि आज हमारे साथ कुछ लोग कुछ एक्टर थे जो यहाँ आ सके और उनका इंट्रोडक्शन हो पाया लेकिन ये फिल्म सभी लोगों की है तो अच्छा लगा कि वो लोग आए श्रद्धा मौजूद नहीं थी यहाँ पे
एक्चुअली हम लोग जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी हमारी हम लोग ये कर रहे हैं कि पूरे दुनिया तक हम लोग पहुँचे। तो आईफा चल रहा है तो हम लोग ने ये बोला कि हम लोग श्रद्धा और लॉरेन को आईफा पे भेज देते हैं मलेशिया और इंडिया का हम लोग संभाल लेंगे। एंड जैसा था कि लाइक सर सेड कि दूसरे जो कैरेक्टर्स थे हम लोग एक बाय एक इंट्रोड्यूस करें। जैसे प्रभु सर का गाना आया था हैप्पी आवर जो काफ़ी चला है, और अभी हम लोग ने राघव और सुशांत और धर्मेश को आज किया। डिड एक्सीलेंट लाइक एवरीवन सॉ, और उनकी खुद की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और पुनीत और ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे हमारे साथ परफॉर्म किया। सो स्लोली हम लोग, क्योंकि ये एक्चुअली एक एन्सेम्बल कास्ट फिल्म है, ये कोई एक हीरो या हीरोइन की फिल्म नहीं है। एंड हम लोग जिधर भी जाके प्रमोट कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। एंड श्रद्धा एंड लॉरेन आर प्रमोटिंग। Varun, a lot of celebrities are under the scanner these days because of the endorsement. Yeah. Like Amita Madri. What do you have to say? Should celebs be held liable when endorsement go? I don't think that they should be held liable, because then in that sense even the director directing the ad or the producer जो production का order लेता है या जो light man light देता है, everyone should be held liable. Don't only hold a celebrity liable. And I feel, yeah, to some extent they might say, oh, celebrity है, so they are running away from it. And I've heard the arguments on the news channels and stuff like that. They make for very interesting news and very interesting stuff sometimes to read. But it's unfortunate what's happening, and we don't want anyone from the country to be harmed. So if a product is harming anyone, and especially the children of our country, then please, they should not be allowed to sell. रेमो, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी सेट में, और तो आज इतनी मेहनत आपने वरुण से करवाई है, आपको हमने डांस करते हुए नहीं देखा है। नहीं, आज नहीं, इंजरीज होती हैं। स्पोर्ट्स और डांस ऐसी चीज़ है कि इंजरीज तो होना बिल्कुल वो बनता है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल स्पोर्ट्स, डांस और बाइक राइडिंग। रेमो सर की भी इंजरी हुई है बहुत बुरी तरह एक बार, तो इन सब में होती है। लेकिन फिर भी बहुत ही स्पिरिटेड लोग हैं हमारे पूरे ABCD 2 में, कि जितनी इंजरी होती थी उतनी जोश से वापस आते थे। और लेकिन श्रद्धा को, वरुण को, स्पेशली श्रद्धा तो मतलब फिल्म के चालू होने के पहले ही इंजर्ड हो गई थी। मतलब उसने पिक्चर साइन की, उसको इंजरी हो गया। आपका बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होने वाला है इस साल का? इस साल का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होने वाला है 19 जून को। मैं बर्थडे मनाऊंगा अपना वापस फिर से, और फिर मैं और रेमो सर एक हॉलिडे के लिए जा रहे हैं साथ में। ऋतिक आपके एक फेवरेट डांसर है, तो क्या आप वरुण भी हो चुके हैं? जी, आप हमेशा कहते हैं कि ऋतिक आपकी फेवरेट डांसर रहे हैं, आप उनके साथ हमेशा काम जी बिल्कुल। जब ऋतिक आए थे तब उन्होंने तहलका मचा दिया, तो अब भी मचा रहे हैं। मतलब कमाल के डांसर हैं। और यस, अब मेरा लिस्ट में और एक नाम जुड़ गया है, वरुण धवन। आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू बी हिज फेवरेट डांसर नो, क्योंकि इस पिक्चर में बहुत सारे अच्छे डांसर्स हैं। मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि मैं इनका फेवरेट एक्टर रहूँ, ताकि वो मुझे दूसरी फिल्म में भी कास्ट करें। Varun, here is the situation. If you have to dance with one girl when nobody is watching, who would that be? If I have to dance with one girl when nobody is watching, who would I choose? A very good one. Last 2 questions. Very good one. And tough one. And you can tell your girlfriend's name. No. That means you have one, But you're right? saying nobody is watching, ना? फिर कोई जानता उसका नाम तो Last question, हाँ guys. ऐसे काफ़ी अच्छी डांसर्स हैं। मलाइका is a superb dancer. IGT पे भी went. She was outstanding. She is outstanding. And then there is. But any special woman? अभी श्रद्धा है वो जो बहुत प्यार से डांस करती है। आप डांस करके देखो तो सही। Thank you. Thank you guys. Thank you so much for coming. जब वो बाहर निकाला रे